Hello everyone, welcome to today's session, and this is something which a lot of students are looking for. I have with me probably, fingers crossed, all India highest for IBS, Udeshya Tevatia, 71 in IBS in Jan 26 and also AIR 36. Many congratulations, Udeshya, and run us through how did you manage to score 71 in IBS? First of all, thank you, sir. Thank you for the wishes. And मेरी आज तक रैंक नहीं थी. Reason being, intermediate में I took it very lightly. Hmm. During my exams, when the exams were going on, my screen time was 8 hours. I was not studying during those 8 hours. Intermediate में. And पता है जब result आया, I was not happy. मैं Not happy. I I cleared in the first attempt. I was Hmm. still not happy. Yeah, Okay. I did not give my 100%. I had that in my mind. ये So is इंटरमीडिएट the की आप बात कर रहे हो? intermediate, C ओके. intermediate. हम्म. So तो तब से ना it was like यार final में तो देना. फाइनल में आई डोंट वांट टू लीव एनी ब्लॉक अनटर्न्ड. आई डोंट वांट टू इवन लूज 1% हम्म. कि यार मैंने दिया नहीं 100%. ओके. ओके. तो जब रिजल्ट आया, हम्म. आई चेक्ड इट अलोन. पेरेंट्स हम्म. बाहर थे एंड हम्म. आई चेक्ड इट अलोन. 400 एग्जैक्ट. हम्म. मेरे ओके. को याद रहा कि 800 में से है. आई वाज लाइक बॉर्डर पे पास हो गया, थैंक यू सो मच. ओके 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 ओके. आई रैन आउट, टॉक टू माय पेरेंट्स, दीदी को बताया. अ, सब लोग यहीं थे. उसके बाद वी केम बैक. आई वाज लाइक 600 में से थे यार. तो मेरिट चेक करनी पड़ेगी. ओके ओके ओके, चलो ये देन आई तो चेक सही माय. है. ओके ओके ओके. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विद आईबीएस. बोलिए बोलिए. तो सो कैसे आपने तोड़ा इसको? सर पहले तो आईबीएस ने थोड़ा मुझे तोड़ा. बोलिए. तो हम्म. टू बिगिन विद, हम्म. केस स्टडी सॉल्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईबीएस. इफ यू हम्म. डोंट प्रैक्टिस फॉर केस स्टडीज, आपको एग्जाम में पैनिक होगा. हम्म. एग्जाम में पैनिक बचाने के लिए यू शुड नो योर बुक्स, कि आप क्या लेके जा रहे हो. यू शुड प्लान इट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर रिविजन, कि भाई एग्जाम में आई एम टेकिंग ऑल दीज बुक्स, क्योंकि मेरे को इन सबसे फेमिलियरिटी है. आई एम एबल टू फाइंड माई प्रोविजन इन देयर. प्लस टू फाइंड दोज बुक्स एक्चुअली यू नीड टू मार्क दोज बुक्स. भाई you don't know how you will be keeping it in your bag. हम्म. तो एक छोटा सा लिख लो, जैसे एफ आर शील्ड है. एफ आर शील्ड ऊपर लिख दिया, ताकि यू फाइंड इट इजीली इन द बैग. यू डोंट हैव हम्म. टू सर्च फॉर इट. यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक्स. सेव टाइम इन द एग्जाम. हम्म. 4 घंटे लगते हैं, बहुत ज्यादा हैं, होते नहीं. ओके. केस स्टडीज बहुत बड़ी आती हैं. ओके. प्लस while solving the case studies, you should always focus on reading the questions first and then reading the case study. क्योंकि यू विल गेट एन ओवरव्यू कि अगर हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस पार्ट से है, तो आपके पास बुक भी होगी. एंड सेम चीज ना उसमें मिल जाती है केस स्टडी में. हम्म. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट हाईलाइटेड ऑन इन फ्रंट ऑफ यू कि ये यहाँ से है. एंड इट दे आर आल्सो स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि 1.1 विल बी टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस ओके. स्टडी. एंड तो पहले जो आल्सो फॉर क्वेश्चंस आपने बोले, जो क्वेश्चन 1.1 होगा, वो लार्जली केस का भी स्टार्टिंग का पार्ट होगा. लार्जली. पहले एज अ प्रोसेस अगर अपन एग्जाम डे पे बैठे हैं या फिर इवन मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम पहले क्वेश्चंस देख ले, उसके बाद ऊपर जाए केस देखे, एंड देन वी राइट डाउन कौन सा क्वेश्चन किसके साथ कनेक्टेड है. राइट. ओके. ओके. एंड वन मोर थिंग सर ने ऐसा याद दिलाया कि यू शुड राइट डाउन कि 1.1 आपको किस सब्जेक्ट से किस बुक में मिलेगा हम्म. बिफोर इवन स्टार्टिंग द पेपर. हम्म. दिस एक्चुअली सेव्स टाइम कि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट टेक आउट 4 5 बुक्स कि मेरे को इन सबका इसमें मिलेगा. यू हम्म. स्टार्ट राइटिंग, यू ओपन द बुक, यू कीप इट बैक. ओपन द बुक, यू कीप इट. ओपन द बुक, कीप इट बैक फॉर एवरी क्वेश्चन. इट सेव्स अप्रॉक्स 5 10 minutes ऑफ योर टाइम. करेक्ट. एंड जब भी आपने बोले ओपन बुक्स एंड कीप इट बैक, अगर लेटर से एक केस में लेट से 8 क्वेश्चंस है, उसमें से 4 एमसीक्यूज है, 4 डिस्क्रिप्टिव है लेटर से, तो यहाँ पे आप क्या बच्चे को हर एक जगह पे बुक का जरूरी है, या फिर थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल टाइम कैसे ऑप्टिमाइज कर किया जाए? इफ यू आर श्योर इनफ अबाउट कि हम्म. भाई मेरे कॉन्सेप्ट 5 सब्जेक्ट्स में क्लियर है, यू हम्म. वोंट नीड बुक्स फॉर दोस 5 सब्जेक्ट. वो डर होता है कि डर की वजह से हम बुक निकाल लेते हैं कि गलत ना कर. बट बी कॉन्फिडेंट यार, अपने 5 पेपर दिए हैं. यू हैव बिन थ्रू दैट. दिस इज हम्म. योर लास्ट पेपर. यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. हम्म. तो बहुत जगह हुआ था डीटी क्वेश्चन से, आईडीटी क्वेश्चन से, वेयर आई डिडंट पिक अप माय बुक. आई वाज लाइक हम्म. ये तो आता है, कर दूंगा. एंड आई हम्म. डिड इट. आई जस्ट चेक्ड द कॉन्सेप्ट वंस व्हेन आई हैव टाइम हम्म. एंड आई जस्ट क्लोज्ड इट.
ओके। ऑल्सो वाइल सॉल्विंग 1 hour फॉर ईच केस स्टडी, उससे ऊपर नहीं देना, हम्म। वरना पेपर छूट जाएगा, वहां फिर पैनिक होगा। एंड सॉल्व 1 केस स्टडी एट अ टाइम, डोंट गो फॉर एमसीक्यूज फर्स्ट एंड देन डिस्क्रिप्टिव। वो ओके। फिर ब्रेन में इट्स अ मिक्स एंड मैच, वहां खिचड़ी हम्म। बन जाती है, करेक्ट एंड करेक्ट। पीपल डोंट लाइक खिचड़ी। और आप वो बहुत अच्छा मेरे को एक इंसाइट दे रहे थे रिगार्डिंग आपने प्रैक्टिकल एंड थियोरी, जैसे आप बोले थियोरी और एमसीक्यूज आपने लार्जली मटेरियल में से देख के किए, वेरस राइट। प्रैक्टिकल आपने बाय एंड लार्ज खुद से सॉल्व किए। सो रन अस थ्रू हाउ डू यू मैनेज द थियोरी एंड एमसीक्यू पार्ट जो बुक्स के थ्रू आप लिंक कर रहे थे। सो मेरी मोस्टली जो थ्योरी थी फॉर एफआर एंड एएफएम और एनी सब्जेक्ट, तो थ्योरी आई डिड फ्रॉम द स्टडी मैट इटसेल्फ, हम्म। बिकॉज उससे अच्छी थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम्म। सो वाइल गोइंग थ्रू द थ्योरी, मेरे को ये हो गया था कि ये थ्योरी का अगर क्वेश्चन आता है तो आई नो वेयर टू फाइंड इट इन द बुक। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन एएफएम की स्टार्टअप में ना बीटा नहीं फाइंड कर सकते इजीली। देयर हम्म। इज अ स्पेसिफिक लाइन जो एक पेज के टॉप पे दे रखी है, एंड ये क्वेश्चन आता है आईबीएस में, मैंने किसी पेपर में देखा था, किसी आरटीपीएमटी भी कहीं तो देखा। हम्म। एंड दैट्स हाउ यू नो कि हाउ आईसीआई इज एक्चुअली फ्रेमिंग द एमसीक्यू। वो एक लाइन उठाएंगे फ्रॉम द स्टडी मैट इटसेल्फ, अगर आप वो लाइन स्किप कर गए योर एमसीक्यू वुड बी रॉन्ग। हम्म। इवन फॉर लॉ यू हैव टू फॉलो द एलिमिनेशन मेथड। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, यू शुड नो। कॉन्सेप्ट तो आपने खोल लिया, आपको पता है कॉन्सेप्ट इस पेज पे आपने खोल लिया, वहां से एलिमिनेशन जब तक नहीं करोगे कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, सपोज 4 प्रोविजन दे दिए, एक जगह नॉट हटा देंगे, एक पार्ट से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो दोस टू ऑप्शंस आर आउट रूल्ड, बाकी दो में से यू कैन चूज इजीली। हम्म। जितना काम रह पाओ एग्जाम में और जितना जल्दी यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट ऑप्शन, उतनी जल्दी आपके एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ओके। ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड केस स्टडीज, आपने केस स्टडीज क्या एक साथ बैठ के, अभी अपन चलो एग्जाम से थोड़ा एक स्टेप पीछे जाते हैं, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, अगर कोई मे का स्टूडेंट है या सितंबर या एनी अदर अटेम्प्ट, जब वो प्रिपेयर कर रहा है तभी आपने कितने आवर्स डाले होंगे, और लाइक डिड यू स्टडी लाइक ऑडिट वेयर पीपल स्टडी इट एवरी डे, या फिर आप एक शॉर्ट पे आप आईबीएस पढ़ते थे नहीं, आई यूज टू स्टडी आईबीएस डेली। आई यूज डेली। टू डिवोट हाफ एन आवर टू एन आवर। देखो, रोज आप बोर तो हो गए ही, आधा हम्म। 1 घंटा आप बोर होने पक्के हो। हम्म। पिक अप द केस स्टडी बुकलेट, सॉल्व 2 और 3 केस। गजब का एंड एडवाइस है एक्चुअली, दैट्स रियली रियली हेल्पफुल। या आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग दैट, यानी मैंने भी कभी सोचा नहीं, वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स के एक एक घंटे में आप एक एक घंटा ऑडिट पढ़ो या फिर एक छोटा इंडेक्स पढ़ो, आईबीएस कर ही सकते हैं। आईबीएस सर, देखो 1 घंटा तो घूमते हुए निकल जाता है। करेक्ट इफ यू करेक्ट। आर बोर्ड, आप बाहर निकल जाओगे, हो हम्म। जाएगा, 1 घंटा चला जाएगा। बट वो 1 घंटा, इफ यू हैव टू बी प्रोडक्टिव इन दैट, आईबीएस उठा लो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली सीइंग बिजनेस के स्टडीज, हम्म। वो यूजुअली सीए में आप कहीं नहीं देखते। हम्म। एंड देन उसमें भी ट्राई कि आप 5 सब्जेक्ट्स के आंसर खुद दो, एमसीक्यूज के डिस्क्रिप्टिव के, आप खुद सोचो कि दिस वुड बी माई आंसर। फॉर लॉ एंड कॉस्ट यू शुड सर्च इन द बुक उसी टाइम पे, ताकि यू आर एटलीस्ट फेमिलियर विद द स्टडी मटेरियल ऑफ लॉ एंड कॉस्ट। हम्म। लॉ एंड कॉस्ट पे सेपरेट टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आई गेव 10 to 15 आवर्स एट मैक्स, इससे ऊपर मैंने लॉ एंड कॉस्ट में कुछ नहीं दिया था। ओके। आईबीएस एज अ होल आई वुड से 90 आवर्स, अगर मैं हम्म। डेली के मिला दूं, हम्म। बिकॉज आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, हम्म। एंड खत्म किया था 31st of December था, ओके। मतलब रोज ही करता था। ओके। तो इट इंक्लूडेड केस स्टडी बुकलेट्स दोनों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देन आरटीपीज एमटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स, लाइक May 24 से स्टार्ट किया था मैंने। ऑल्दो तब इतने हार्ड नहीं आते थे, हम्म। सितंबर से दे लेवल्ड अप द पेपर्स। बट हाँ, सॉल्विंग केस स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एफआर में प्रैक्टिस करते हो, आप कंसोलिडेशन आप करते हो, यार सॉल्व नहीं हो रहा, हमें प्रैक्टिस करना ही करना है, तो सेम हम्म। फॉर आईबीएस, यू हैव टू सॉल्व इट। आपको इवन लॉ एंड कॉस्ट के नए कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं, पहले भी नहीं देखे होंगे, आपने एसपीएम दिया उसमें भी नहीं देखे होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं आईबीएस। ओके। तो आपने, बट आप बोले कि आपने सिर्फ 10 से 15 घंटे में लॉ और कॉस्टिंग किया, तो यार उसमें तो लॉ कॉस्टिंग रिवाइज हो ही नहीं सकता, राइट? 10-15 आवर्स में तो आपने कैसे किया? रिवाइज करने की देयर इज नो नीड, यू डोंट हैव ओके। टू एक्चुअली क्राइम अप थिंग्स एंड राइट डाउन। यू हैव योर बुक्स, यू शुड जस्ट नो वेयर अ पर्टिकुलर टॉपिक इज सिचुएटेड। एफसीआरए, एफसीआरए में प्लस आईसीआई इंडेक्स आर वेरी गुड। हम्म। अगर आप लॉ एंड कॉस्ट के इंडेक्सेस खोलोगे, दे आर हम्म। सुपर डिटेल्ड, दे आर टू गुड। यू जस्ट हम्म। नीड टू हैव अ फेमिलियरिटी कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता है, बिना पैनिक करे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे ढूंढ सकता हूँ, बिकॉज दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ एन ओपन बुक एग्जाम ना।
हम्म You have your books, you don't need to cram up everything. हम्म। तो आपने बोला ये 10-15 घंटा जो आपने लॉ में डाले वो लार्जली जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट्स आए वो आपने रिफर किए, एंड एट द सेम टाइम आपने एक बार स्टडी मटेरियल रन थ्रू किया Right. इंडेक्स लेवल पे, लाइक न्यूज़पेपर हेडलाइन जैसा, कि हाँ. यहाँ पे ये चीज है। आपने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ा Hmm. कि ये चीज इधर है। ओके। Right. डिड यू मेक योर ओन इंडेक्स लेटर, यू Yes, फोकस ऑन आईसीआई इंडेक्स ओनली? I did make my own index, but it was more to help me actually find those books ओके। because there are different modules. तो FR के बुक्स का 5 modules. इंडेक्स था हाँ. आपके पास? बुक्स का इंडेक्स है, नॉट इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स इन द बुक। ये तो No. उल्टा होता है ना, लोग उल्टा इंडेक्स बनाते हैं, राइट? व्हाट विल यू डू विद द बुक्स इंडेक्स फॉर एग्जांपल? So, for example, कैसे बताऊँ? वन मॉड्यूल ऑफ FR, उसमें हाँ। सपोज पर्टिकुलर 5 इंडेक्स है, तो 5 इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे. हम्म 109 में मॉडिफिकेशन है, हम्म। तो आई रोट 109 की मॉड्यूल 3 और 5 वट एवर जो इट भी, इज हाँ। ऑफ FR. हाँ, उसके अंदर 109, हम्म एंड देन 109 के अंदर क्या क्या है, हम्म मॉडिफिकेशन है, फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन है. ये मोटा मोटा मैंने लिख लिया था हम्म। ताकि आई एम नॉट कंफ्यूज इन द एग्जाम. ओके ओके, गॉट इट। एंड कॉस्टिंग एंड लॉ में आपने प्रॉपरली अंदर भी देखा कि हाँ. क्या है वो। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह में भी आप जैसे बोल रहे थे बिफोर, आई मीन वी वर डिस्कसिंग कि आप शील्ड वगैरह रखते थे साथ में, बट लार्जली यू ऑल्सो यूज टू गो थ्रू द डिस्क्लोजर्स पार्ट। तो वो एक बार आप अगर कोई स्टूडेंट को गाइड कर लेगे फॉर एफआर एंड सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक एएफएम। तो AFM एंड FR ना, थ्योरी आती है एग्जाम में, एवरीवन नोज इट. हम्म 5 to 10 मार्क्स आती ही आती है, एंड हम्म पीपल यूजुअली स्किप इट. इवन आई वाज स्किपिंग इट, बट हम्म लास्ट में आई वाज लाइक टाइम बच रहा है, कर लेते. हम्म तो आई डिड इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, एंड स्टडी मटेरियल की थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, बट इट्स लार्जली गुड इनफ फॉर योर एग्जाम्स. तो FR में डिस्क्लोजर आते हैं, हम्म टू टीचर्स मटेरियल्स यूजुअली डोंट कवर देम. एंड हम्म IBS में आई रिमेंबर मेरे टाइम में डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन आया था. हम्म आई रोट अ गुड इनफ पैराग्राफ फॉर डिस्क्लोजर. हम्म उसमें भी करना कुछ नहीं था, यू नीड टू आइडेंटिफाई द केस कि हम्म भाई इस केस में ये डिस्क्लोजर एप्लीकेबल है, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल, राइट इट डाउन. दिस इज एप्लीकेबल फॉर these रीजंस, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर these रीजंस. हम्म दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. डोंट ओवरडू इट, डोंट अंडरडू इट. जो क्वेश्चन में आंसर है वही करो, एंड ट्राई आंसरिंग फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, बिकॉज सजेस्टेड आंसर स्टडी मटेरियल से ही बनता है. हम्म थ्योरी तो स्पेसिफिकली, प्रैक्टिकल तो आप खुद ही कर लोगे. देयर इज नो हम्म। नीड ऑफ डूइंग प्रैक्टिकल फ्रॉम स्टडी मटेरियल. उसमें टाइम भी मत वेस्ट करना. ओके ओके। एंड सो डिस्क्लोजर्स अगर आप देख रहे हो कि उसमें हेल्पफुल है टू फाइंड फ्रॉम द मटेरियल। या. ओके। एंड जैसे, सो यू आर सेइंग कि ड्यूरिंग द स्टडी लीव व्हेन अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग, एक बार उसने रिवीजन कर लिया अपने मेन 5 पेपर का, उसके बाद आई कैन पिक अप आईबीएस एंड डू 1 or 2 केस स्टडीज डेली, बिकॉज उसके रिवीजन के पहले तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पिक अप द आईबीएस केस स्टडी, राइट? राइट, वेरी सो डिफिकल्ट. लॉजिकल सीक्वेंस में बच्चा पहले 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा, मे बी उसने कोचिंग लिए तो कोचिंग करेगा, उसके बाद वो खुद से एक बार फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करेगा. व्हेन द स्टूडेंट इज स्टार्टिंग द सेकंड रिवीजन, एवरी डे एज अ मेथड ऑफ, लाइक, एक ब्रेक हम कह सकते हैं दिन का कि 1 घंटा आईबीएस हमारा ब्रेक। इफ हाँ. स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के, बट लेट्स आईबीएस कैन बी योर ब्रेक इफ यू वांट टू स्कोर प्रोबेबली 70+ इन दैट। तो आप एक दिन का 1 घंटा डाले, यू डोंट नीड टू देन सेपरेटली डेडिकेट एक्स नंबर ऑफ डेज फॉर आईबीएस, राइट? राइट. ओके दैट वुड बी इनफ. ओके। एंड इंस्टीट्यूट के जितने भी केस स्टडीज है, whether it is case study digest 1 and 2, mock, RTP, MTP, as well as main exams from May 24, ये एक बार आप या. सॉल्व करके जाए. Every, if I'm just trying to summarize everything for the students, and please feel free to add or correct me if I'm going wrong. उसके बाद जब भी मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तभी मेरे को चाहिए कि मैं 1 घंटे में एक केस करने पे फोकस करूँ. हाँ. एंड जब भी मैं केस पढ़ रहा हूँ, आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, एंड देन आई विल गो अप एट द टॉप एंड आई विल सी कि ये कौन से केस के साथ कनेक्टेड है. व्हेन आई गो राइट. अप, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन विद विच इट इज कनेक्टेड, एंड स्टडी मटेरियल में वो कौन से बुक के साथ वो हो सकता है. ये एब्सोल्युटली मेरा राइट. फ्लो होना चाहिए. प्रैक्टिकल मैं खुद से कर सकता हूँ बाय एंड लार्ज. इफ आई एम कॉन्फ्लिक्टेड तो मैं रिफर करूँ, अदरवाइज आई डोंट गो बैक एंड फोर्थ. थियरी एंड एमसीक्यू में इट इज प्रेफरेबल
to go to the हाँ. material and write the institute language. Is Yes. that a fair summarization? Yes, it's a ओके. fair summarization. एंड मैं मेरी इंडेक्स बनाऊं तो लेट अस से आईसीआई की अंदर जो इंडेक्स है वो अच्छी इंडेक्सेस है, Right. बट आई शुड हैव एन इंडेक्स ऑफ द बुक्स के बुक्स में एट द टॉप ऑफ इट बिफोर सर्चिंग द इंडेक्स. बुक्स में क्या है वो मेरे को ब्रॉडली बुक्स की इंडेक्स होनी चाहिए. Right. ओके, fair enough. And anything else on the exam day? यानी searching for books you were saying कि you should not get up, आप पहले बोल रहे थे right? And हाँ, तो हाँ. वो कैसे organize कर रहे हो on the exam day? I just took one bag, one suitcase full of books. I हम्म. arranged it कि यहाँ पे ये वाली books, यहाँ पे ये वाली books. हम्म. Study material first and then my faculty's materials. हम्म. ऐसे रखा था कि when the suitcase is down, हम्म. I know which book I need to pick it up. वहाँ लिखा हुआ है 1-1, 1-2, 1-3, हम्म. 2, 3 लिखा हुआ है. तो I just kept it open. हम्म. मेरे the bench I was sitting on was very small. मतलब मैं हम्म. fit नहीं आता था उस पर. It was too small. Sorry, I thought we lost connection. हाँ, you were saying that you were आप ही fit नहीं Yes, हो रहे yes. थे. Freezing again. Sorry, we got hung up. हाँ, you were saying that वो arrange आप कैसे कर रहे थे? हाँ, तो मेरे साइड में ना एक ledge थी. हम्म. तो इट वाज अ प्राइमरी स्कूल, कुछ ledge वगैरह थी. हम्म. Fortunately enough, हम्म. they even provided us extra chairs, but I didn't use it. हम्म. So I first question मेरे को पता है मेरे को कौन कौन से मॉड्यूल यूज करने हैं, क्या क्या बुक्स हम्म. यूज करने हैं. I हम्म. took them out, kept them on the ledge. हम्म. Easy access. हम्म. And then when the thing was over, I just kept them back. Books ओके. bag. ओके. So don't try कि आप हर चीज बैग में से निकालो फिर वापस रखो, निकालो वापस रखो. हम्म. It will take too much of your time. हम्म. And keep your bag very close. हम्म. Don't keep it too far. One of the students on my center क्या किया, चेयर के पीछे बैग रख दिया. हम्म. So what she was doing every time she needed a book, got up, went to the bag, searched for the book, and then came back. So she usually मतलब आराम से आधा घंटा उसने खराब करा था. टाइम ऑप्टिमाइज नहीं हुआ. हम्म. टाइम ऑप्टिमाइज नहीं होता. 4 घंटे अगेन बहुत कम होते हैं फॉर ओके. आईबीएस. आपका कंप्लीट हुआ था पेपर? हाँ, आई फिनिश्ड 15-20 minutes बिफोर. ओ, इज इट? ओके, फेयर आई इनफ. वाज मतलब आई गॉट टायर्ड कि यार मेरा हो गया है. आई जस्ट wrote the last lines of full stop. I'm done. I'm not writing anything more. अच्छा, अच्छा. अच्छा, अभी आप हाथ में आए ही हो तो यू आर ऑल्सो अवर, यानी एफआर का रेगुलर का था, तो आप अगर एक एफआर का भी एक क्विक अप्रोच दे दो स्टूडेंट को. आईबीएस का तो आपने काफी अच्छे से गाइड किया आई बिलीव, बट एनीथिंग फॉर एफआर ऑल्सो इफ यू वांट टू शेयर और गाइड ऑन. एफआर में पेपर अटेम्प्ट करते हुए डोंट डू कंसोलिडेशन फर्स्ट. हम्म. Warm up with 2 or 3 मतलब 1 or 2 questions and then pick up the MCQs or the consolidation and then the MCQ because 1 घंटा you should devote for consolidation and MCQs. हम्म. Fun story, मेरा कभी consolidation मैच नहीं हुआ. अच्छा. मेरा एग्जाम डे? इंटरमीडिएट में मैच नहीं हुआ. हाँ जी. एग्जाम डे फाइनल में? एग्जाम डे हो गया था. चलो ना, बस ना मेरे तो. Even before exam, so I had like 3-4 days when I was हाँ. actually revising. 1st January से हम्म. 4th of January तक it was just FR for me. So I did consolidation the first day. नहीं हुआ मैच. I left it. Then picked it up on 4th की morning को. हम्म. I did 2-3 questions. मैच हम्म. हुए. हम्म. I was happy कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैच करेंगे एग्जाम. एंड एग्जाम में I saw people not matching मतलब पैनिकिंग बिकॉज उनका कंसोलिडेशन मैच नहीं हो रहा. हम्म. बट कंसोलिडेशन इतना हार्ड नहीं आता, मैच हो जाता है. हम्म. बट यू शुड प्रैक्टिस इनफ. हम्म. एंड इवन when you are doing your FR revisions, हम्म. don't do FR कि यार पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक FR कर. हम्म. You will get burnout easily. हम्म. वो phase it in a manner कि you are doing one or oh, sorry 2 to 3 subjects in a day. 2 to 3? Yes, I अच्छा, used उसमें to से do एक आईबीएस हो गया? नहीं नहीं not IBS. तो I used to do audit daily, हाँ. then one subject from group one, and then one हाँ. from group two. ओ, इज इट? बट इजंट Yes, इट टू मच जंपिंग? यानी वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट आई बिलीव, सम student पीपल. to student also. But हम्म. see, for me to be efficient, I need 3 hours. That's it for one subject. 3 to 4 hours मैं पढ़ सकता हूँ. उससे ऊपर I get bored. And अच्छा, my एग्जाम भी तीन efficiency. घंटे का है? 6 घंटे का एग्जाम है तो फंस जाएगा तो.
4 घंटे में तभी तो बोर हो गया था सर। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। तो हाँ, तो माई स्टडी स्टाइल वाज दैट वे हम्म कि 3 घंटा पढ़ूंगा, बट आई गिव दैट 3 hours वेरी इफेक्टिव 3 hours. ओके Study 1 hour, take 5 minutes break, then study 1 hour, then 5 minutes break, and then study 1 hour, and then an hour of break. ओके ओके। तो ऐसे मेरी एफिशिएंसी बहुत या सॉरी, वी हैव अगेन लॉस्ट कनेक्शन, हाँ टेल मी। अपन एफआर का बोल रहे थे, यू आर जस्ट सेइंग दैट हाँ, 3 hours में यू वुड चेंज द सब्जेक्ट। यस, प्लस सर का क्वेश्चन बैंक इज वेरी गुड. प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन इन एवरी रिविजन. बहुत बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज अब थ्योरी भी पूछता है आईसीएसई एग्जाम में. यू कैन सी गवर्नमेंट ग्रांट इंडेक्स 109 थ्योरी ही आया था मेरे अटेम्प्ट में. एंड इट वाज, ये था कि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था तो मेरे को आता था. ओके, सो आई डिड आपने नॉट सिर्फ पैनिक एलडीआर एग्जाम. पे फोकस नहीं किया था, आपने ऑल क्वेश्चंस पे नहीं, फोकस रखा था। ओके, दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल, एंड ऐसे कॉन्सेप्चुअल एफआर में आप कर क्लैरिटी. भी सकते हो, हाँ, बिकॉज लास्ट डे में भले वो वॉल्यूम बड़ा हो, आप कवर कर सकते हो ना लास्ट डे पे। एएफएम वगैरह में तो वैसे मुश्किल हो जाता है लास्ट डे पे कवर करना। राइट. करेक्ट करेक्ट। प्लस डोंट स्टॉप मिड वे डूइंग क्वेश्चंस. अगर आ गया ना कि यार यहाँ से आंसर निकाल ही लूंगा, प्लीज डू ऑल क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन करना. बीच हम्म में स्टॉप करोगे एग्जाम में, वहां पैनिक आ जाता है कि यार ये तो मैंने करा ही नहीं, हम्म प्रैक्टिस ही नहीं कराई सीधा. करेक्ट तो करेक्ट। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन करना वेन एवर यू आर रिवाइजिंग. ओके ओके एंड डू टेक ब्रेक्स भाई. लीव्स में डू टेक ब्रेक्स. आई यूज टू टेक अ ब्रेक ऑन ऑल्टरनेट संडेज. ओके। ब्रेक क्योंकि मीनिंग फुल ब्रेक, फुल पूरा ब्रेक, दिन आप। नो स्टडीज, आई जस्ट हैव माय फन. वो बच्चे, यानी आई रियली होप दैट किड्स कैन डू दैट, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील वेरी एंशियस कि यार मेरा टाइम जा रहा है। इट्स रियली गुड दैट यू कुड डू इट, एंड आई वुड एनकरेज एवरीवन टू ट्राई, बट उसके लिए आपको पढ़ना पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा, सो दैट यू कैन गेट दोस ब्रेक्स। फिर आप मैं चालू कॉलेज तीन लास्ट महीने ईयर से पढ़ पहले रहा हूँ सर. करोगे, 3 महीने पहले चालू करोगे, और ब्रेक लेने का फिर लग्जरी नहीं बचेगा, राइट। मैं कॉलेज लास्ट ईयर से पढ़ रहा हूँ सर. अच्छा हाँ ओके आई स्टार्टेड एएफएम व्हेन आई वाज इन लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज. उसके बाद ओके आर्टिकलशिप के टाइम तो आई वाज कंसिस्टेंट, आई टुक डेली क्लासेस. ओके ओके। No, chalo, तो that's really good, really good. And any other thoughts that you would like to share with students in general, IBS specific or any subject specific या preparation specific, जैसे आपने ब्रेक का बोला, वैसा anything else that you think student को आपको share करना है आपके एक्सपीरियंस से, तो मे बी आपसे जो इंस्पिरेशन ले रहा है वो कैन डू अ सिमिलर थिंग। गेट अ हॉबी ओके while preparing for exam. ओके। Don't read books. Keep it out. Do something physical, या जिसमें आप बाहर जा रहे हो, getting fresh air, या you are enjoying yourself. Do that for half an hour to an hour a day. For me, it was very variable. Like I like working out, so I used to work out. But कभी कभी ना वो burnout hits you. So I like riding bikes. So I used to take out my bike half an hour to an hour में आराम से ride करके आता था. ओके I'll have my own fun. I'll be in my mindset. Whenever you are tired ना, you are like यार अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का. You are just scrolling on your phone. फोन तो बंद ही कर दो. सोशल मीडिया तो बंद ही कर दो. हाँ, वो फोन का स्क्रोलिंग ना, वो ब्रेक वो भी नहीं doom देता है आपको, scrolling. माइंड को ऑलरेडी वो और स्टिमुलेट करके और टायर कर देता है। सो Yes. आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड ब्रेक, इनफैक्ट यू आर टायरिंग योर सेल्फ इवन मोर बाई जस्ट स्क्रोलिंग एंडलेसली। तो वो तो अच्छा है, तो मे बी आउटडोर और अ हॉबी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एनीथिंग दैट यू लाइक फॉर हाफ एन आवर टू, Yes. और उसमें तो एंड नहीं, यानी इसमें तो एंड नहीं है, राइट। एटलीस्ट हॉबी में वो बाइक घूम के किधर पेट्रोल कभी तो खत्म होएगा अपना राइट। फेयर फेयर Right. फेयर, सो दैट इज वेरी हेल्पफुल, एंड थैंक्स अ लॉट उद्देश्य फॉर टेकिंग आउट योर टाइम ऑन अ संडे, एंड आई Yes. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई इट Thank वाज you so much, sir. रियली रियली गुड टॉकिंग टू यू। You kind of are very confident, very positive, and you have very good vibes, and I really hope that you do really well. Thank you so much, sir. It Yeah. was nice talking to you.